प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल चिड़िया की बच्ची नामक कहानी का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, चिड़िया की बच्ची हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री जैनेंद्र कुमार जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने एक चिड़िया की आज़ाद जिंदगी की तुलना एक अमीर सेठ की विवश जिंदगी से की है। सेठ माधवदास के पास हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन सच्ची खुशी नहीं है। नन्ही चिड़िया के पास भौतिक सुविधा के नाम पर उसकी माँ का घोंसला है, जहाँ सुनहरी धूप आती है और खाने को कुछ दाने मिल जाते हैं। प्यारे बच्चों, आइए चिड़िया की बच्ची नामक कहानी का सार अथवा सारांश जान लेते हैं, ताकि इस कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी रहे। प्यारे बच्चों, माधवदास एक बड़ा व्यापारी है। उसके पास अपार धन दौलत है। संगमरमर से बनी नई कोठी, उसके सामने सुहावना बगीचा, फल पौधे, हौज में लगे फवारे सब आकर्षित करने वाले हैं। वह कला का प्रेमी है। किसी प्रकार की कोई गंदी आदत उसमें नहीं है। इतना सब कुछ होने पर भी उसके जीवन में खालीपन है, क्योंकि वह अकेले रहता है। माधवदास के बगीचे में सुंदर चिड़िया का आना। एक दिन शाम के समय गुलाब के पौधे की टहनी पर सहसा एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। चिड़िया बहुत सुंदर थी। वह इधर उधर फुदक रही थी। नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बहुत प्यारी लगी। वे उसे कहने लगे, चिड़िया, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया भयभीत हो गई। वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी, मुझे माफ़ कर दो। प्यारे बच्चों, माधवदास का मन चाहता है कि चिड़िया अब उसके पास रह जाए, उसके सोने महल में चहचहाट करे। वह कहता है कि देखो कैसी सुंदर बहार है, पानी खेल रहा है, गुलाब के फूल खिले हैं, महल में भी एक एक चीज़ है। मैं तुम्हारा सोने का एक सुंदर घर बनवा दूंगा, मोतियों की झालर भी उसमें लटकवा दूंगा। तुम यहाँ खुश रहोगी। मेरे पास बहुत धन दौलत है। तुम्हारा पिंजरा ऐसा होगा जैसा पूरी दुनिया में न हो। पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। मेरे पास बहुत कोठियाँ हैं, बगीचे हैं, वह दास दासियाँ हैं। तुम बहुत प्रसन्न रहोगी। सांझ होने पर चिड़िया माँ के पास वापस जाना चाहती है। वह सेठ को साफ साफ कहती है, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई। अब भूल कर भी ऐसी गलती न होगी। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत सी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। 2 दाने माँ ला देती है, और क्या चाहिए। तुम मुझे कुछ और मत समझो, मैं तो अपनी माँ की हूँ। माधवदास चिड़िया को कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती। तो वह जवाब देती है, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ,
सूरज को, उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। प्यारे बच्चों, माधवदास इस तरह से चिड़िया को अपने पास रखने के लिए तरह तरह के प्रयास करता है। वह बार बार कहती है कि मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। माधवदास उसे बातों में ही उलझाता रहता है। वह उसे कहता है कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अपने पास के फूलों को देख, तू कितनी सुंदर है। माँ के पास क्या है? कुछ भी तो नहीं। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। लेकिन चिड़िया जाने की जिद करती है। प्यारे बच्चों, माधवदास के एक बटन दबाते ही झट से एक नौकर भागकर बाहर आया। माधवदास ने उस नौकर को इशारा कर दिया। वह अब चिड़िया को पकड़ने का यत्न करने लगा। माधवदास ने चिड़िया को बातों में उलझाए रखना चाहा। वह कहता रहा, तुम कितने भाई बहन हो, अभी उजाला है, मुझसे डरो मत। लेकिन चिड़िया तो केवल जाने की ही रट लगाई थी। प्यारे बच्चों, चिड़िया का उड़ना, अचानक चिड़िया को ऐसा प्रतीत हुआ कि एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया है। वह चीख मारकर चहचहाई और फुर से उड़ गई। वह निरंतर एक सांस में उड़ती रही। उसने माँ की गोद में जाकर ही दम लिया। वह माँ की छाती से चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ही न खोलेगी, क्योंकि वह चिड़िया की बच्ची बहुत डर गई थी। प्यारे बच्चों, यह था चिड़िया की बच्ची नामक कहानी का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आइए चिड़िया की बच्ची नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था, और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? प्यारे बच्चों, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता अर्थात ऐशो आराम से भरा था, और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? उत्तर देखिए। प्यारे बच्चों, माधवदास की संगमरमर की कोठी में सुहावना बगीचा था। इस बगीचे में फव्वारे लगे थे। उसके पास बहुत अधिक धन था। वह भोग विलास में अपना जीवन बिता रहा था। उसने चिड़िया को मोती की झालर, सोना देने की इच्छा प्रकट की। सेठ माधवदास के यहाँ अनेक नौकर नौकरानियां काम करते थे, परंतु माधवदास के जीवन में खालीपन था। वह अपनी आलीशान कोठी में अकेला रहता था। वह अपने मन की शांति के लिए एक छोटी सी चिड़िया से विनती करता है। प्यारे बच्चों, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, माधवदास के पास आलीशान कोठियाँ थी, सारे सुख वैभव थे, दास दासियाँ थी, परंतु उसके मन में वह आत्मिक शांति नहीं थी, और वह अपनी आत्मिक शांति के लिए चिड़िया की बगीचे में रहने की विनती कर रहा था। वह चिड़िया से कहता है कि इस बगीचे को अपना ही समझो। माधवदास चिड़िया से यह बात निस्वार्थ भाव से नहीं कह रहा था। अपने मन की संतुष्टि के लिए चिड़िया को अपने बगीचे में रुक जाने के लिए बार बार कह रहा था। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए। माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और
सुख सुविधाओं का कोई महत्व नहीं दे रही थी। प्यारे बच्चों, माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधव दास और चिड़िया के मनोभावों के अंदर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। प्यारे बच्चों, माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। उसे बार बार अपनी माँ की याद आती थी, इसलिए वह बार बार अपने घर लौट जाना चाहती थी। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधव दास मानता था कि दुनिया के सभी सुख धन से प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए वह बार बार चिड़िया को धन, मोती, सोना और सुख ले लेने को कह रहा था। माधव दास आत्म सुख पाने के लिए अपना सारा सुख, वैभव, संपत्ति लुटा देने को तैयार था, जबकि चिड़िया की बच्ची माँ का प्रेम पाने के लिए माधव दास द्वारा दिए जा रहे सभी सुख वैभवों को ठुकरा रही थी। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 देखिए। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। प्यारे बच्चों, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर मुझे अपार खुशी हुई, क्योंकि माधव दास उसे अत्यधिक प्रलोभन देते हैं कि चिड़िया उसके पास रह जाए, पर चिड़िया नहीं मानती। अंत में वह उसे अपने नौकर से पकड़वाना चाहता है, लेकिन चिड़िया भाग निकली। यदि माधव दास चिड़िया को पकड़वाने में सफल हो जाता तो चिड़िया का शेष जीवन कैदी के रूप में व्यतीत होता, उसकी आज़ादी समाप्त हो जाती, उसका परिवार उससे बिछड़ जाता, उसकी स्वच्छंदता अर्थात स्वतंत्रता, हंसी खुशी समाप्त हो जाती। अतः मेरी संवेदना चिड़िया के प्रति बहुत अधिक है। चिड़िया उस स्वार्थी माधव दास के चंगुल से बच निकलने में सफल हुई। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 देखिए। माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। प्यारे बच्चों, एक कवि ने माँ के बारे में लिखा है, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी ज़रूरत क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी ज़रूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे। प्यारे बच्चों, माँ के बिना बच्चे के जीवन की कल्पना करना ही दुखदाई है। माँ ही बच्चे को जन्म देती है, माँ ही बच्चे को संवारती है। माँ के बिना कोई भी बच्चा अपने जीवन को जी नहीं सकता। बच्चा खाए पिए बिना रह सकता है, लेकिन माँ के प्यार की भूख उसे सदैव बनी रहती है। दुनिया में जिस प्रकार सर्वश्रेष्ठ दूध माँ का होता है, वैसे ही माँ के प्रेम के बिना बच्चे का उचित पालन पोषण भी नहीं हो सकता। माँ के महत्व को न केवल मनुष्य ही बल्कि पशु पक्षी भी मानते हैं। माँ के प्रेम के सुख के आगे सभी सुख तुच्छ व हीन हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 देखिए। इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों?
प्यारे बच्चों, इस कहानी का यदि कोई और शीर्षक देना हो तो हम माँ की महत्ता भी दे सकते हैं। चिड़िया की बच्ची ने माँ का प्यार पाने के लिए सभी सांसारिक सुखों को हीन समझा। वह माँ का प्यार पाने के लिए भी किसी प्रकार के लोभ में नहीं फंसी। चिड़िया की बच्ची के लिए माँ का प्यार ही अनुपम है, सर्वश्रेष्ठ है। प्यारे बच्चों, आइए चिड़िया की बच्ची नामक पाठ की भाषा की बात भी कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक शब्द लिया गया है जिसका लेखक ने 3 भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग किया है। देखिए 3 पंक्तियां हैं, इनमें किस प्रकार पर शब्द का प्रयोग हुआ है, ध्यान से देखिए। कै, गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। ख, कभी पर हिलाती थी। ग, पर 5 कोप कोप कर माँ की छाती से और चिपक गई। प्यारे बच्चों, पहली पंक्ति में जो पर शब्द आया है उसका अर्थ यहाँ स्थान से है कि गुलाब की डाली पर अर्थात उस स्थान पर चिड़िया आन बैठी। कभी पर हिलाती थी अर्थात पंख हिलाती थी, कभी पंख हिलाती थी। पर बच्ची कोप कोप कर माँ की छाती से और चिपक गई। प्यारे बच्चों, तीसरी पंक्ति में पर शब्द का प्रयोग यहाँ लेकिन अथवा परंतु के रूप में हुआ है। ध्यान से एक बार फिर इनके उत्तर देख लीजिए। पर और एक नया वाक्य बनाते हैं। पर स्थान, बंदर पेड़ पर बैठा है। दूसरा पर है पंख, पर्वतों पर फैले बादल ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे पक्षी ने अपने पर फैलाए हो। पंख। 3 पर लेकिन परंतु, मैंने तो पुस्तक खरीदी थी पर न जाने कहाँ खो गई। प्यारे बच्चों, यह था चिड़िया की बच्ची नामक कहानी का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, चिड़िया की बच्ची नामक कहानी का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो आपके समझ में आए, आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।